हेलो गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का केमिस्ट्री विद में बहुत ही वेलकम है। और जैसा कि 12th क्लास का जितना भी कोर्सेज है केमिस्ट्री का हम लगभग सारा चैप्टर अपलोड कर चुके हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमीन और डायज़ोनियम सॉल्ट ये दो चैप्टर हमारा बच चुका था। तो बच्चों के बहुत सारे रिक्वेस्ट के कारण आज हम एमीन्स का लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से लेक्चर को देखें तो एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं एमीन। देखिए बच्चों, एमीन को जनरली हम NH2 के एमीन को मान के चलिए आप N से इंडिकेट करेंगे। इससे हम जानते हैं कि इसके पास एक्स्ट्रा पेयर होता है नो, और इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए अगर तो क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा नो। और इस नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा पेयर होने की वजह से ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। किसकी तरह काम करता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है नाभिक घाटी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज्यादा होता है। ये नॉर्मल सी बात है, जो कि दूसरी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। और इसी एक्स्ट्रा पेयर की वजह से भी इसके पास बेसिक कैरेक्टर होता है। कौन सा कैरेक्टर होता है? बेसिक नेचर का ये होता है। बेसिक कहने का मतलब है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ऐसे हम इस पर बात करेंगे डिटेल से आगे। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात की जाए इसके थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन पर हम बात कर लेते हैं। अगर एमीन का हम बात करें इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन ग्रुप में इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। 1 डिग्री एमीन की अगर बात की जाए क्या हो जाएगा, अगर n के जगह में अगर n में अगर एक एल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो वो मेरा 1 डिग्री हो जाएगा। अगर इसी n में हम अगर 2 एल्काइल ग्रुप लगा दें तो वो कितना डिग्री हो जाएगा? तो 2 डिग्री हो जाएगा। और अगर 3 एल्काइल ग्रुप लगा दें तो वो मेरा 3 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। इसको दिखाने के लिए अलग अलग हम क्या करते हैं, इसको R बेस और R डबल बेस मान लेते हैं नो। इसका कुछ नेमिंग देख लेते हैं। जैसे कि आपको बताना है सबसे पहले ये कितना डिग्री है, तो हम देख रहे हैं जनरली ये मेरा कितना डिग्री है? 2 डिग्री, क्योंकि इधर एक कार्बन का चेन इधर एक कार्बन का। इस नाइट्रोजन से 2 कार्बन अटैच्ड है, इसलिए मेरा 2 डिग्री हो गया। इसका आइसोटोप कैसे लिखेंगे? पहला काम क्या है? नंबरिंग करना। नंबरिंग कहां करें? जहां लॉन्गेस्ट चेन हो। तो लॉन्गेस्ट चेन से ही बन रहा है 1 2 3 हो रहा है। अब ये n पर क्या है? इथाइल है ना, तो लिखेंगे हम n इथाइल। क्या लिखेंगे? n इथाइल। उसके बाद 3 कार्बन है, 3 कार्बन में क्या हो जाएगा? प्रो और सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, प्रोपेन हो गया। और n के लिए एमीन यूज करेंगे, एमीन लिख देना है तो हो जाएगा प्रोपेन एमीन। और एक नेम पर हम बात कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ गया, हम इसका आईपीसी लिखना है, कैसे लिखेंगे? सबसे पहला काम क्या है? आपको लॉन्गेस्ट लंबी श्रृंखला कहाँ है वो देखना है। ऐसे तो ये 3 डिग्री है ही है, यहाँ से हम करेंगे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो n में क्या है? यहाँ इथाइल है, ये भी इथाइल, दोनों सेम हो गया ना, दोनों को हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? n डाइथाइल। क्या लिखेंगे? n। उसके बाद 4 कार्बन, 4 के लिए क्या हो जाएगा? हम पढ़ चुके हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो n, और n है तो एमीन लिखा देंगे। तो 4 कार्बन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ब्यूटेन और एमीन। ओके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आईपीसी तो बहुत बच्चों का क्लियर है नो। तो मेन पॉइंट इसका जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और रासायनिक गुणधर्म पर बात करेंगे, और जैसे कि क्षारकता, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे। ऐसे ही एक कंपाउंड अपने कॉमन नेम से बहुत ही पॉपुलर है, जिसको हम एनिलीन के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एनिलीन। आप सभी बच्चों को याद रखना है। ओके। तो नेमिंग बात वाली आप सब देख सकते हैं नो, तो नेमिंग की टेंशन नहीं है, लेकिन नोमेनक्लेचर पर कमांड एकदम 100% होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका नोमेनक्लेचर पर कमांड नहीं है फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो ही क्या सकता है। ओके, तो ध्यान देना सभी को। अब हम बात करते हैं कि एमीन की प्रिपरेशन के बारे में। एमीन को हम कैसे बना सकते हैं?
कुछ महत्वपूर्ण मेथड है उसको हम लोग देखेंगे ध्यान से। तो हम बात कर रहे हैं एमीन के जीएमपी। जीएमपी का मतलब जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एमीन बनाने की समाने के लिए। तो सबसे पहला मेथड हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है? रिडक्स। ओके, रिडक्शन का हिंदी होता है अवकरण। और हम लोगों ने पढ़ा है अवकरण कब हो सकता है? जब ये सब रहे, जैसे Na, Pt, Pd ना, LiAlH4, NaBH4, मतलब ये सब कहीं दिख जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, तो वहां पर हाइड्रोजन का एडिशन होता है। ये आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। और ये बात कितना बार हम रिपीट कर चुके हैं, अल्कोहल में, एल्डिहाइड में, हेलोएल्केन में, कीटोन में, ईच एंड एवरी चैप्टर में ये रिडक्शन तो घूमते रहता है। अब देखिए, सबसे पहले हम साइनाइड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करके बनाते हैं? साइनाइड। साइनाइड का मतलब हो गया, जनरली समझने के लिए हम ले सकते हैं RCN। अब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर NiPT लिखा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन का एडिशन। तो हाइड्रोजन जोड़ देना है, बॉन्ड को तोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है ना, आराम से ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड को तोड़ देंगे। और एक्चुअली यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, तो जितना हाइड्रोजन का मन है आप उतना हाइड्रोजन यहाँ पर ले सकते हैं। इसलिए हम बॉन्ड को तोड़ने के लिए कार्बन को 2 हाइड्रोजन देंगे और नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन देंगे। ओके, जितना हाइड्रोजन की जरूरत पड़े हम उतना हाइड्रोजन ले सकते हैं। दैट मीन्स क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है? साइनाइड जो है अवकरण में 1 डिग्री एमिन देता है। कितना डिग्री देता है? याद रखना है। कुछ बातों को देखिए बच्चों, हम लिखेंगे नहीं, अगर आप नोट बना रहे हैं तो मेरी बातों को सुन करके आप लिखिए, वीडियो पॉज करके। ओके, दैट मीन्स साइनाइड जो होता है अवकरण में 1 डिग्री एमिन देता है, लेकिन अगर आइसोसाइनाइड ले ले तब क्या मिलेगा? तो आइसोसाइनाइड का मतलब हम जानते हैं कि NC। ओके, बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड हम ले लेते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। दैट मीन्स अगर बीच में N आ गया ना, दोनों तरफ कार्बन है, इसका मतलब यहाँ पक्का 2 डिग्री बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पर CH3 हो गया, इधर NH और यहाँ पर CH3। ये मेरा हो गया 2 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? ओके, दैट मीन्स साइनाइड रिडक्शन में 1 डिग्री एमिन देता है, लेकिन आइसोसाइनाइड रिडक्शन में अवकरण पर 2 डिग्री एमिन देता है। इन दोनों बातों को दिमाग में आपको सेट कर लेना है। और इसी रिडक्शन का और एक पार्ट है जो कि आपको याद रखना है। देखिए बच्चों, ये सब जो रिडक्शन होता है ना, इसमें क्या होता है आपको याद रखना, सिर्फ हाइड्रोजन का एडिशन होता है। ओके, अब ऑक्सीजन में भी यहाँ बाहर हो सकता है और होता भी है, लेकिन और एक रिडक्शन है, आपको इसी रिडक्शन का एक पार्ट जो याद रखना है। अगर एग्जाम में SnHCl या FeHCl दिख जाए तो क्या होगा आपको याद रखना है। अगर धातु प्लस अम्ल दिखे किसी भी रिएक्शन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जितना भी ऑक्सीजन है सारे को बाहर कर देना है। जब ये सब रहेगा ना तो क्या करेंगे? सारा ऑक्सीजन बाहर कर देना है। क्या कर देना है? बाहर कर देना है, याद रखना है। तो इसमें इन दोनों का यूज करके हम बेंजीन एमीन बना सकते हैं, एनिलीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे? देखिए आप अगर यहाँ पर NO2 लगा देंगे तो ये मेरा हो गया नाइट्रोजन। ओके, अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया आपका SnHCl लिखा हुआ, तब हम क्या करेंगे? तो आपको बी केयरफुल रहना है। अगर NiPT, PD, LiH4, NaBH4 रहे तो हम वहां पर हाइड्रोजन जोड़ेंगे, लेकिन सारा ऑक्सीजन वहां से बाहर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही किसी भी रिएक्शन में अगर SnHCl, FeHCl, ZnHgHCl मतलब धातु प्लस एसिड दिखे, उसमें सारा ऑक्सीजन को बाहर कर देना है, ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा। क्या बोलिए
बन गया मेरा एनिलीन। क्या बन गया? एनिलीन। तो ये एनिलीन एमीन बनाने का आपका ये दो इम्पोर्टेंट मेथड था। अब हम दूसरी मेथड पर चलते हैं। ये पहला मेथड हो गया हम लोग का। चलिए हम लोग दूसरा मेथड से बनाते हैं। दूसरा मेथड में हम लोग ले लेते हैं बाय द अमोनोलाइसिस, बाय द अमोनोलाइसिस ऑफ हेलोएल्केन। किसका अमोनोलाइसिस कराएंगे हम लोग? हेलोएल्केन का कराएंगे। ओके, इसको हिंदी में कह सकते हैं हेलोएल्केन के अमोनीकरण के द्वारा। देखिए बच्चों, अमोनीकरण या अमोनोलाइसिस का मतलब होता है अमोनिया का एडिशन। दैट मींस आप कह सकते हैं किसका एडिशन? अमोनिया का एडिशन। लेकिन एक्चुअली में आप मान के चलिए कि एन का एडिशन। ओके, देखिए जैसे किसका अमोनोलाइसिस करा रहे हैं? हेलोएल्केन का ना। तो अपने से हम ले लेते हैं जैसे कि CH3CH3। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। तो अमोनिया ही लेके चलते हैं सबसे पहले। बस ये चीज याद रखना है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये रिएक्शन किस टाइप का होता है। ये रिएक्शन एसियन रिएक्शन होता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इसमें टेक करेगा। बिकॉज अभी हम तो जस्ट बता चुके नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा पेयर होता है, उसी एक्स्ट्रा पेयर की वजह से उसके पास न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होता है या बेसिक कैरेक्टर भी होता है। लेकिन यह रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। ये क्या करेगा? अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा यहाँ से Cl निकल जाएगा। नाइट्रोजन क्या किया? CH3 में अटैक किया। जैसे अटैक किया तो Cl वहां से बाहर हो जाएगा। तो क्या Cl अकेले बाहर होगा? नहीं। जैसे Cl बाहर निकलेगा तो उसका साथी यहाँ पर H है, 3 हाइड्रोजन है ना, तो एक Cl बाहर कर देंगे। यहाँ पर क्या बच गया? ये बन गया 1 डिग्री एमीन। कितना डिग्री एमीन बन गया? 1 डिग्री। लेकिन अभी भी एक्स्ट्रा पेयर है इसके पास, इसलिए दोबारा हेलोएल्केन से रिएक्शन करके 2 डिग्री एमीन बनाने की क्षमता रखता है। तो आपको उतना डीप नहीं जाना है एग्जाम में, बट इसका यूज करके कैसे बनाएंगे वो खुद सीख लेना है। और देखिए एक्स्ट्रा पेयर है ना इसके पास। अब इसी एक्स्ट्रा पेयर की वजह से फिर से अटैक करेगा। जैसे अटैक किया तो वहां से Cl को धक्का मार के बाहर निकाला तो Cl फिर H के साथ मिलकर के Cl बाहर। तो क्या बन गया यहाँ पर? CH3 NH3। दैट मींस ये बन गया इस बार 2 डिग्री एमीन बन गया। इसको कह सकते हैं डाइमिथाइल एमीन भी कह सकते हैं, या इसको हम मिथाइल मीथेन एमीन भी कह सकते हैं। ओके, तो ये एग्जाम में बहुत उपलब्ध क्वेश्चन इस तरह का आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और आज तो हम एमीन खत्म करते हैं। इसके बाद आप जाकर चैनल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका चैनल की प्लेलिस्ट में रखा पड़ा है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और लिखा हुआ रहेगा 12 क्लास फुल कोर्स। उसमें आपका सारा कुछ 12 क्लास का मिल जाएगा। ओके, तो एमीन बनाने का आपका हम लोग साइनाइड्स रिडक्शन से बना लिए, अमोनोलाइसिस से बना लिए, और एक लास्ट मेथड बचा हुआ है तीसरा नंबर, बाय द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा रिएक्शन? बाय हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन। ओके, देखिए बच्चों, इस रिएक्शन को थोड़ा आपको रखना पड़ेगा। ये रिएक्शन हल्का परेशान करेगा, लेकिन आपको कंप्लीट बता देते हैं। अगर किसी भी रिएक्शन में आपको CO को बाहर करना पड़ा, अगर कभी हम कन्वर्जन बनाएंगे, रिएक्शन कराएंगे, अगर हमको CO को धक्का मार के निकालना है तो उस केस में क्या करेंगे? हम सिर्फ Br2 KOH को लिख देना है एग्जाम में। क्या लिख देना है? Br2 KOH। ये रिएक्शन कैसे करेगा देखिए। एक्चुअली
एसिटामाइड, ये मेरा एसिटामाइड है। क्या है ये? एसिटामाइड है। तो जैसे ही इसका ट्रीटमेंट हम कराते हैं इसके साथ Br2 और एल्कली के साथ, तो आपको क्या करना है? डायरेक्टली यहाँ CO को हटा देना। क्या करना है? CO को हटा देना है। क्या बच गया? ओके, इसका और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ये हम एसिटामाइड, और एग्जाम में ये बहुत बार फिलिंग द ब्लैंक्स रूप में आता है, बहुत ही बार। एक Br2 और KOH ले लेंगे। तो क्या करेंगे? CO को यहां से निकाल देना है। CO को निकाल दें, क्या बच गया? CH3NH2। ओके, तो एमीन बनाने का जितना मेथड था लगभग हम सब बता चुके हैं, और इतना ही मेथड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, अब चलते हैं हम लोग एमीन के रासायनिक गुणधर्म। एमीन का रासायनिक गुणधर्म को हम लोग समझते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको हिंदी में कह सकते हैं हम रासायनिक गुणधर्म। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? देखिए बच्चों, एमीन के रासायनिक गुणधर्म में एक बेंजीन रिंग वाला नाइट्रेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सबसे पहला हम लोग कराते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है नाइट्रिक रंग, और इसका मतलब होता है NO2 का एडिशन। और हम पढ़ चुके हैं जब भी NO2 का एडिशन कराना पड़ता है तो हम क्या लेते हैं? HNO3 का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जब भी नाइट्रेशन कराएंगे, जैसे कि हम अगर एनिलीन का नाइट्रेशन कराते हैं, किसका नाइट्रेशन कराएंगे? ये मेरा एनिलीन है ना, इसका हम नाइट्रेशन कराते हैं। तो एक्चुअली ये दो पार्ट में टूटेगा ना, NO2 प्लस और OH-। देखिए बच्चों, अभी तक हम क्या पढ़े थे कि एक्चुअली यहाँ पर माइनस होता है ड्यू टू रेजिडेंसी, यहाँ प्लस और यहाँ भी माइनस। ओके, दैट मींस न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर। जनरली कंसेप्चुअली देखा जाए तो और पी पर ही अटैक करना चाहिए, लेकिन एनिलीन के केस में थोड़ा सा कंसेप्ट में ट्विस्ट हो जाता है। रिएक्शन जो पीपीटी बनता है उसमें थोड़ा डिफरेंसेस हो जाता है, जो कि आपको याद कर लेना है। देखिए बच्चों, पी पोजीशन वाला तो मेजर होगा ही, हम बता चुके हैं। पी फॉर पापा, दैट मींस कि पी में अटैक अगर अटैक करेगा ना, तो पी में अटैक करेगा तो वो मेजर होगा ही। उसके बाद होना चाहिए ओ वाला। क्या होना चाहिए? सभी को लग रहा है कि होना चाहिए ओ वाला, लेकिन हो जाता है एक्चुअली एम वाला। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे जनरली जहां पर रेजोनेंस की वजह से ओ और पी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है तो वहीं पर अटैकिंग एजेंट अटैक करता है। लेकिन एनिलीन के केस में थोड़ा आप लोगों को बी केयरफुल रहना है। ओ और पी वाला तो मेजर होगा ही, लेकिन ओ वाला यहाँ पर नहीं हो पाता है। हाँ, एक बार एम पर जोड़ देंगे और एक बार, मतलब इसे तीनों का मिक्सचर हमें मिलता है, तीनों का पीपीटी मिलता है। तो ये तो 51% होता है, बस याद रखना है 51, उसके बाद ये 47% होता है और ये मेरा 2% होता है। ओके, तो ट्रिक के तौर पर आप याद कर लीजिए, पीएमओ हो जाएगा ये 51%, ये 47% और ये 2%। थोड़ा सा ये रिएक्शन परेशान कर सकता है और इस बार के एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो एनिलीन का जो रासायनिक गुणधर्म है, इसमें ज़्यादा कुछ रासायनिक गुणधर्म कुछ है नहीं। अमोनोलाइसिस भी इसी का गुणधर्म में भी उसको बोल सकते हैं हम।
इसका मेन रासायनिक गुणधर्म ये है, बाद बाकी सल्फोनेशन कराएंगे तो वहां पर डिटेक्ट करेगा। इन सभी चीजों का आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं एमीन की बेसिसिटी पर, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, सभी को ध्यान देंगे, एमीन का बेसिसिटी जो कि बहुत ही टॉप लेवल का कांसेप्ट है। एमीन की क्षारकता, हम इस पर बात करने जा रहे हैं नो। तो एमीन की क्षारकता बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंसेप्चुअल कंसेप्ट इसमें है। थोड़ा सा आप लोग को बी केयरफुल रहना है इसके, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में जाते हैं, इससे क्वेश्चन पूछेगा। तो हम बात करने जा रहे हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब हिंदी में होता है क्षारकता। देखिए बच्चों, क्षारकता का एक्चुअली मतलब क्या होता है? क्षारकता का मतलब होता है जोड़ा इलेक्ट्रॉन देकर, जोड़ा इलेक्ट्रॉन देकर H प्लस को अपनी ओर खींचना, H प्लस को खींचना, यही कहलाता है क्षारकता, अगर शॉर्टकट हुआ है ना। The capacity to attract H plus ion by donating extra pair, मतलब जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे करके प्लस वाला खींच लेना ही क्या कहलाता है? क्षारकता कहलाता है। अब देखिए ध्यान से, इसकी क्षारकता की हम बात करेंगे दो कंडीशन पर। दैट मीन्स कि अगर नॉर्मल कंडीशन पर देखा जाए, अगर एमीन की क्षारकता की बात की जाएगी, दैट मीन्स कि हम जानते हैं कि इसके पास एक्स्ट्रा पेयर होता है। इसी एक्स्ट्रा पेयर की वजह से ये किसी भी प्रोटॉन को अपनी ओर खींच सकता है, और खींचने के बाद क्या बना सकता है? ये संभावना है। अब देखिए, एमीन की क्षारकता मतलब इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं बेसिसिटी क्षारकता। अब हम दो केस पर बात करेंगे इसकी क्षारकता का। केस 1, ओके। तो केस 1 में सबसे पहले देखेंगे गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में? गैसीय स्टेट पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे हम लोग? गैसीय स्टेट पर, नो। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि गैस की अवस्था में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? थोड़ा ज़्यादा फ्री होते हैं, और सॉलिड स्टेट या मतलब कि जलीय अवस्था में, एक्वस स्टेट में थोड़ा वहाँ स्थिरता, स्टेबिलिटी वहाँ ज़्यादा रहता है, और गैसेस फॉर्म में स्टेबिलिटी थोड़ा कम होता है, नो। देखिए बच्चों, याद रखना है गैसीय अवस्था में क्या होगा। हम जानते हैं गैसीय अवस्था में आपका बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। और गैसीय अवस्था में 3 डिग्री एमीन की क्षारकता सबसे अधिक होगी। आखिर ऐसा क्यों? ध्यान से देखिए, क्योंकि 3 डिग्री का मतलब क्या होता है? अगर एमीन में 3 एल्काइल ग्रुप को जोड़ देंगे तो बन जाता है मेरा 3 डिग्री। कितना डिग्री बन जाता है? 3 डिग्री। और हम जानते हैं कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का दानी होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का दानी होता है। ऑलरेडी इसके पास एक्स्ट्रा पेयर है और प्रोटॉन को खींचना चाह रहा है, और इधर से 3 दान देने वाला और आ गया, दैट मींस इलेक्ट्रोनेसिटी और बढ़ने लगा। 3 डिग्री केस में आप ऐसे लिख सकते हैं, जहां 3 डिग्री एमीन में 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन घनत्व और बढ़ जाता है, जिससे कारण वो प्रोटॉन को और पावरफुली अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए 3 डिग्री केस में सबसे अधिक बेसिसिटी होती है एज कंपेयर टू 2 डिग्री, ओके। लेकिन गाड़ी फंसेगा आपका केस 2 में, ओके। बी केयरफुल रहना है, गाड़ी फंसेगा केस 2 में। तो केस 2 में कैसे फंसेगा, थोड़ा आप ध्यान दीजिए। एक्चुअली केस 2 में हम बात करेंगे एक्वस स्टेट की बात करेंगे। किस स्टेट की? एक्वस स्टेट। ये पेन नहीं चल रही है, चलिए तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, देखिए एक्वस स्टेट का मतलब जलीय अवस्था में बात करेंगे। अभी हम क्या होता है, देखिए जैसे यही मेरा हाथ है, तो गैसेस में क्या हो ज्यादा हड़बड़ाएगा, लेकिन सॉलिड स्टेट में थोड़ा शांत हो जाएगा। जब सॉलिड स्टेट में शांत हो जाएगा तो वहां पर रिपल्सन होने का चांस है, क्योंकि सेम चीज जहां रहेगा वहां पर प्रतिकर्षण होता है। तो एक्चुअली उसी प्रतिकर्षण की वजह से हम जानते हैं कि अब गौर कीजिए, ये मेरा 3 एल्काइल ग्रुप है ना, इसी 3 एल्काइल ग्रुप में ज्यादा हड़बड़ाहट होगा किस अवस्था में, लेकिन यही अगर जलीय अवस्था में होगा तो वहां पर थोड़ा कम हड़बड़ाहट होगा। जहां कम हड़बड़ाहट होती है तो वहां पर
प्रतिकर्षण होने की चांसेस रहती है। तो एक्वस स्टेट में एक्चुअली क्या होता है, स्टेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा आ जाती है, तो वहाँ पर आर और आर के बीच में प्रतिकर्षण होने लगता है, इसलिए वहाँ क्षारकता थोड़ा सा डिक्रीज आता है। कैसे? देखिए एक्वस स्टेट में क्या होता है, ऐसे पहले आप याद रखिए दो केस में, एक होगा अगर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा ना, अगर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा और दूसरा अगर इथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो क्या होगा। मिथाइल मीन्स हम लोग जानते हैं कि CH3 होता है, इथाइल का मतलब होता है C2H5। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अगर एक्वस स्टेट की बात की जाएगी तो क्षारकता में क्या होगा, मिथाइल के केस में ठीक हो जाएगा 213 और इथाइल के केस में हो जाएगा 231। देखिए ऐसे ही हम ट्रिकली सेट कर सकते हैं, 213 बड़ा है कि छोटा? छोटा है। 213 छोटा है तो मिथाइल ग्रुप भी छोटा है, तो छोटा के लिए छोटा, बड़ा के लिए बड़ा। अभी हम समझाएंगे कि आगे ऐसा क्यों होता है। इसका कहने का मतलब है 2 डिग्री की क्षारकता अधिक होगी 1 डिग्री से और 3 डिग्री सबसे कम हो जाएगी किसके केस में, अगर एक्वस रहे तभी ऐसा होगा। ओके, केयरफुल रहना है। और इसका मतलब हो गया कि 2 डिग्री ज़्यादा होगा 3 डिग्री से और ये 1 डिग्री से। ये ऐसा क्यों होता है समझते हैं। देखिए एक्चुअली हम जानते हैं कि 3 डिग्री में 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं। कितने एल्काइल ग्रुप होते हैं? 3 एल्काइल। और क्या होता है, जल अवस्था में तीनों बीच में धक्का धुक्की चलने लगता है, प्रतिकर्षण होने लगता है, और ये एक्स्ट्रा पेयर दे करके किसी को खींचना चाहता है। देखिए अब तीनों में प्रतिकर्षण होने लगा, तीनों धक्का धुक्की करने लगा। अब तीनों में जब फाइटिंग होने लगता है तो तीनों में फाइटिंग होने की वजह से तीनों फैल जाता है, और ये तीनों फैलने की वजह से जिस रास्ते से नाइट्रोजन खींचना चाहता है प्रोटॉन को, उस रास्ते को ये ब्लॉक कर देता है। तो आप कह सकते हैं जलीय अवस्था में 3 डिग्री एमई की क्षारकता का सबसे कम होने का कारण है स्टीरिक प्रभाव कह सकते हैं, या 3 डिग्री में समान एल्काइल समूहों के प्रतिकर्षण के कारण वे नाइट्रोजन जिस क्षमता से या जिस रास्ते से प्रोटॉन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं उस रास्ते को ये बाधित कर देता है, या उसके प्रोटॉन को अटैक करने की क्षमता को ये प्रभावित कर देता है। ओके, इंग्लिश में आप देख सकते हैं due to steric effect that is 3 alkyl group just blocks the way of attracting proton by nitrogen। ओके, नाइट्रोजन जिस रास्ते से प्रोटॉन को खींचना चाहता है उसके रास्ते को ब्लॉक करना चाहता है। ओके, दैट इज द मेन रीजन। तो एमीन चैप्टर का सबसे हॉट कांसेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एमीन चैप्टर को हम लोगों ने खत्म कर लिया, मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा है। एमीन को हम लोगों ने बना लिया, साइनाइड से बना लिया, रिडक्शन से बना ही लिए, और केमिकल प्रॉपर्टीज से ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज इसका नहीं है, एक नाइट्रेशन वाला ही है, और मेरे ख्याल से तो इसमें नहीं है। ओके, और एमीन का यूज करके ऐसे तो एल्डिहाइड में हम लोग पढ़े ही थे, हाइड्रोक्साइड एमीन से रिएक्शन कराएंगे, कहीं नाइट्रोजन दिख जाए तो वाटर बाहर कर देना है, ये तो प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप जा करके प्लेलिस्ट देखिए, आपको सारा लेक्चर मिल जाएगा। और अगर आप स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर को अच्छी तरह से कर लेते हैं, जैसे कि एल्कोहल, हेलो एल्केन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एल्डिहाइड कीटोन, ये सब अगर अच्छी तरह से कर लेते हैं फिर उसके बाद ज़्यादा बच नहीं पाता है रिएक्शन। ये सब बहुत ही नॉर्मल सा रिएक्शन है। हाँ, एक केमिकल प्रॉपर्टी से इसका बचा हुआ है, जैसे कि कार्बाइड रिएक्शन, इससे रिलेटेड उसको थोड़ा बता देते हैं ना। एक लास्ट है कार्बाइड रिएक्शन, उसको थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, ये रिएक्शन थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कार्बाइड रिएक्शन क्या होता है, देखिए कुछ ध्यान देना है। कार्बाइड रिएक्शन हम क्या करते हैं, हम बेंजीन एमीन का ट्रीटमेंट कराते हैं। हम इसमें कार्बाइड एमीन में क्या करते हैं, एल्कीन का ट्रीटमेंट कराया जाता है क्लोरोफॉर्म और एल्कली के साथ। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म और एल्कली। तो जैसे ही जब एनिलीन की क्रिया, बेंजीन एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म या एल्कली के साथ कराई जाती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इस रिएक्शन को याद करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। इसमें आइसोसाइनाइड बनता है, इसका स्मेल गर्लिश, समय हुए लहसुन की तरह होती है, रोटन गर्लिश की तरह होती है। और इसमें 1 डिग्री एमीन जो होता है, 1 डिग्री एमीन एलिफेटिक एमीन की बात की जाएगी तो वो इस टेस्ट के लिए, इस रिएक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होता है। थोड़ा सा देखिए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ परसेंटेज चीज़ों को याद करना पड़ता है और ज़्यादातर समझना पड़ता है। ओके,
और अक्सर हम पढ़ाते हैं तो बता ही देते हैं कि कहाँ पर रखना है, कहाँ पर समझना है। ओके, तो याद रखना है कार्बाइल एमीन रिएक्शन में 1 डिग्री एमीन इस रिएक्शन को शो नहीं करेगा, बनेगा आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा? बेंजीन आइसोसाइनाइड। बेंजीन आइसोसाइनाइड। ओके, देखिए बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम एमीन का पूरा सफाया कर दी नो, और एक चैप्टर बच गया डायल्यूमियम सॉल्ट, जिसको एक दिन हम अपलोड कर देंगे, आप लोग आराम से दे लीजिएगा। दैट मीन्स कि उसको अपलोड करने के बाद 100% मेरा 12 क्लास का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे चैनल में अवेलेबल हो जाएगा। ओके, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो मान लीजिए बहुत सारा सीरीज ऑलरेडी है चैनल में, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर कंसेप्ट अच्छा लग रहा है और जो भी हम ट्रिक बता रहे हैं आपको अगर ट्रिक अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली आप लोग कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। ओके, आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि हम बहुत ही अच्छे ढंग से केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं चीज़ों को रटना पड़ेगा, जितनी चीज़ों को हम बताते हैं आप ट्रिकली सेट कर सकते हैं दिमाग में। ओके, थैंक यू।